हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मास्टरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये होने वाला है हमारा पहला क्लास और यहाँ से हम लोग शुरुआत क्या करने वाले हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा, चैनल का नाम है एसएससी मास्टरी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जितने भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस में आपकी मास्टरी करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और हमारा टारगेट जो है वो है कमज़ोर छात्र। हमारा टारगेट है कमज़ोर छात्र को हीरो बनाना, मैथ्स में रीजनिंग में हीरो बनाना। आपने देखा होगा जितने भी पेड कोर्स आते हैं टीचर्स के, वहाँ लिखा रहता है 0 to हीरो बैच, लेकिन क्या वो सच में 0 to हीरो होता है? नहीं होता। आपने देखा होगा बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनसे हम अपना कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम बस इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। वो टीचर्स जिन छात्रों को छोड़ दे रहे हैं उनको हम ज़बरदस्ती पकड़ के सिखलाना चाहते हैं मैथ्स क्या होता है। तो इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी कमज़ोर भाई बहन हैं जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सारे जिनका सपना है सीजीएल क्रैक करना, उन सारे छात्रों के लिए, कमज़ोर छात्रों के लिए ये एक स्पेशल चैनल होगा। उन्हीं के लिए ये एक स्पेसिफिक चैनल होगा। ये चैनल पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कमज़ोर छात्रों को। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। कमज़ोर छात्रों को अगर हीरो बनाना है, जीरो वालों को रियल में हीरो बनाना है, तो उनको सच में ईमानदारी से जीरो लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। और किसी भी पेड कोर्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कमज़ोर छात्रों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनको पढ़ाने टीचर चला जाए ना, तो उनका दुकान बंद हो जाएगा पेड कोर्स वाला। क्योंकि देखते होगे जिनको जॉब लेना है वो इजी चीज़ें नहीं सीखेंगे, वो बोलेंगे जल्दी कोर्स करवाइए जल्दी, और टीचर भी वैसे ही करता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैनल पर, हमारा टारगेट कमज़ोर छात्र हैं, उनको पकड़ना है और उनको मैथ्स पूरा अच्छे से सिखला देना है। हम आपको कोई क्रैश कोर्स इस चैनल पर नहीं करवा रहे हैं, याद रखना। हम यहाँ मैथ्स सिखलाएंगे। कैसे सिखलाएंगे? हम लोग हर एक चैप्टर को उठाएंगे, हर एक चैप्टर का एकदम डिटेल में उसको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। उसका डिटेल कंसेप्ट आपको सिखलाएंगे, कोई फार्मूला नहीं। कोशिश करेंगे फार्मूला को जितना दूर रख पाएँ अपने से, आपके दिमाग से, कोशिश करेंगे फार्मूले का बोझ आपके दिमाग पे ना पड़े। ठीक है? तो हमारे तरफ से यही कोशिश है कि अपने कमज़ोर छात्रों को हम लोग मैथ से सिखला दे अच्छे से, बिना फार्मूले का, पूरा कंसेप्ट से। एक बार आप मेरा भरोसा कीजिए और इस चैनल से जुड़कर देखिए। हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को उठाएंगे, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में चैप्टर ख़त्म नहीं होने वाला है। हर एक चैप्टर के कम से कम 200 क्वेश्चन हम चैनल पर अपने करवाएंगे, वो भी लाइन से। आपको समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग तो जीरो से होगा, सच में जीरो से, और ख़त्म सच में हीरो लेवल पे होगा। एक बार अपने इस भाई पे भरोसा कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए और यहाँ पे मैथ सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है? आपको अंतर समझ में आएगा पेड कोर्स में और हमारे कोर्स में। और हाँ, यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। अभी चैनल स्टार्ट हो रहा है, आज पहला दिन है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, बट हम लोग धीरे धीरे इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ऊपर भरोसा रख के, भगवान का नाम लेकर के इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और हमारा पहला चैप्टर है अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क। कोई भी पहला स्टेप लेने से भी पहले भी ना कुछ काम करना पड़ता है। आपको किसी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहला स्टेप लेने से पहले आपको अपने अंदर ना मतलब कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ, हम उसको चढ़ेंगे। और पहला स्टेप चढ़ेंगे, दूसरा चढ़ेंगे और अंत में पूरा एकदम ऊपर पे पहुँचेंगे। कहने का मतलब है पहला स्टेप लेने के पहले भी कुछ होता है, एक हिम्मत दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से मैथ्स में भी अर्थमेटिक जब हम शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का शुरू करने से पहले कुछ जनरल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बच्चों का। ठीक है? जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, देखना। तो जनरल कैलकुलेशन से तात्पर्य में मेरा यह है कि आपको एक नियम आना चाहिए। टाइम एंड वर्क सीखने से पहले आपको
या फिर कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का सीखने से पहले एक एक नियम आना चाहिए, जिसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड हम लोग बोलते हैं। देखो एक एक नियम क्या होता है, हम लोग हमेशा अपने डेली लाइफ में एक एक नियम का यूज कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं डोसा खरीदने, इडली खरीदने, एक इडली आपको दे रहा है 5 रुपये में, 2 इडली कितने में देगा? 10 रुपये में। इसी को एक एक नियम बोलते हैं। 1 दर्जन केला आपको दे रहा है 20 रुपये में, आधा दर्जन केला कितने में देगा? 10 रुपये में। इसी को एक एक नियम बोलते हैं। तो ये जनरल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। सोचिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, एकदम सच में 0 लेवल से। तो चलो शुरू करते हैं अपना एक एक नियम का पहला क्वेश्चन। देखना, पहला क्वेश्चन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक एक नियम का। जैसे कि मान लो 2 आम का दाम 12 रुपये है। तो 1 आम का दाम आप अपने मन में पहले सोचिए कितना होगा। सोच लिया होगा आपने। तो देखो कैसे निकला, 1 आम का दाम 6 रुपया आप बता रहे हैं। कैसे आया उसको देखते हैं। मैथ्स में क्या होता है ना, यहाँ होता है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ होता है राइट हैंड साइड। बराबर के इस तरफ वाले भाग को लेफ्ट हैंड साइड, उस तरफ वाले भाग को राइट हैंड साइड। ये आपका दायां साइड में पड़ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड। ये आपके बायां साइड में पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग क्या करते हैं, 2 आम का दे रखा है दाम, हमको बनाना है 1 आम का दाम कोई पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमको या तो इस 2 में भाग करना पड़ेगा या तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है। और मैथ्स का नियम है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप पुरानी वाली डाटा में, इस डाटा में, लेफ्ट हैंड साइड के इस डाटा में अगर आप भाग या गुना कर रहे हैं किसी नंबर से, तो राइट हैंड साइड की पुरानी वाली डाटा यानी ये वाली, इसमें भी आपको भाग या गुना करना पड़ेगा। जिस नंबर से इसमें आप भाग करेंगे उसी नंबर से इसको भी भाग करना पड़ेगा। तो देखो हमको बनाना है, पूछा है 2 आम का दाम दे रखा है, पूछा है 1 आम का दाम। इस 2 को 1 बनाने के लिए क्या ये पुराना वाला, ये वाला 2 हम यहाँ लिख दिए, और उसके बाद इस पुराने वाले 2 में हम 2 से अगर भाग कर दें तो क्या ये 1 बन जाएगा? क्या 1 बनाने के बाद ये जो वर्ड है ना, ये इसको एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है। आम की जगह आम लिखना है, फिर का लिखना है, फिर दाम लिखना है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस आम वाले वर्ड के लिए यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा देंगे, इस का के लिए यहाँ पे ऐसे 2 ठो दे देंगे, फिर दाम के लिए ऐसे दे देंगे। मतलब कि हर एक ये वाला 2-2 जो कॉमा दिख रहा है आपको, ये 2-2 कॉमा, ये 2-2 कॉमा एक एक वर्ड के लिए आया है यहाँ पे। ठीक है। तो इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे देखना। एक, ये तो सॉल्व होके 1 बन गया ना, तो 1 आम का दाम बराबर, और मैंने क्या बताया एक एक नियम में, इधर लेफ्ट हैंड साइड के पुरानी डाटा में आपने 2 से भाग किया, तो राइट हैंड साइड की पुरानी डाटा में भी 2 से भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12। ये पुरानी डाटा राइट हैंड साइड वाला, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बन गया भाई? 6 रुपया। देखो कितना आसान है। तो यहाँ पे पता चल गया ना हमें, 1 आम का दाम 6 रुपया। अब अगर आपसे वो पूछेगा 15 आम का दाम बताइए, तो 1 आम का दाम अगर आपको पता चल गया है तो इस वाले अब इस लाइन से हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। तो इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए इस पुराना डाटा यहाँ पे क्या है? 1 है। अब आपको अगर पूछ रहा है 15 आम का दाम बताइए, तो हम 1 को 15 बनाने के लिए पहले इस 1 को तो उतारेंगे, पिछले लाइन का 1 को नेक्स्ट लाइन में मैंने उतार दिया। 15 बनाने के लिए यहाँ 15 से गुना करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 15 से गुना, तो आपको राइट हैंड साइड में भी 15 से गुना करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, मैथ सिर्फ नंबर पे मत जाना, यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड बोलना पड़ेगा। देखो 0 से सीख रहा है ना, तो एकदम बढ़िया से सीखेंगे। यहाँ वर्ड टू वर्ड हम क्यों बोल रहे हैं, चीज़ें वर्ड टू वर्ड लिखने को, सिर्फ नंबर्स मत लिखिए। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो अभी एकदम आराम से सीखिए चीज़ों को, एकदम रिलैक्स होकर के। यहाँ वर्ड टू वर्ड क्यों लिखना है, इसका कारण ये है ना कि हम जब ऑफलाइन बैच हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन देते हैं और आंसर उनका आ जाता है। जैसे आंसर 20 आया, तो वो जब हम पूछते हैं आंसर कितना आया, तो कोई बोल देता है 20 आदमी, कोई बोलता है 20 दिन, कोई बोल देता है 20 घंटा। 20 तो सब कोई बोलता है,
लेकिन उस 20 के साथ क्या वर्ड लग रहा है, आदमी आ रहा है 20 आंसर में, कि 20 दिन आ रहा है, कि 20 घंटा आ रहा है, कि 20 लीटर आ रहा है, कि 20 किलोग्राम आ रहा है, ये सब कोई नहीं बता पाता है। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो ये सारी चीज़ें बता पाते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर आपको जीरो से सीखना है और एकदम सच में बहुत अच्छा मैथ सीखना है ना, तो मेरा बात मानो, वर्ड टू वर्ड चीज़ों को लिखो और 1 महीने इस चैनल पे रहो और उसके बाद देखो आप कहाँ जा रहे हो। अभी और 1 महीने बाद वाले खुद में बदलाव देखना, बट 1 महीना मेरा बात मानना होगा, ठीक है। चलो वर्ड टू वर्ड लिखते हैं। वर्ड टू वर्ड लिखने से क्या होगा, आपको हर चीज़ पता चलेगा कि क्या निकाल रहे हो आप, क्या आ रहा है सॉल्व हो करके, ठीक है। चलो ये हो गया पुराना वाला डाटा। 15 बनाता था तो 15 से गुना, और ये मैंने लिखा आम, ये लिखा का, और ये लिखा दाम। तो 15 आम का दाम बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पुरानी डाटा में मैंने 15 से गुना किया, तो राइट हैंड साइड का जो पुराना डाटा है, ये नहीं है पुराना डाटा, ये वाला है पुराना डाटा, क्योंकि इस सेकेंड वाले लाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सेकेंड वाले लाइन का पुराना डाटा यहाँ लिखेंगे। 6 रुपये, देखो वर्ड टू वर्ड, पुरानी डाटा में 15 से गुना लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ भी 15 से गुना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, 90 पीस आ जाएगा क्या। तो बोलोगे नहीं सर 90 पीस नहीं, 90 ये क्या लिखा हुआ है, रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 आम का दाम, ये सॉल्व कर लेंगे, नंबर और नंबर गुना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, और ये वर्ड एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। 15 आम का दाम 90 रुपये। यही है एक नियम, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते होंगे, लेकिन ये है पूरा डिटेल एकदम बढ़िया। हम आपको ना ऊपर से क्रीम नहीं दे रहे हैं, हम आपको दूध दे रहे हैं, उस दूध को हम लोग गर्म कर रहे हैं, फिर उसमें से छाली अलग कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा छाली कलेक्ट हो जाने के बाद उसको हम लोग मथने का काम कर रहे हैं, उसके बाद उसमें से मक्खन निकाल रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे मक्खन को पका करके घी लास्ट में दे रहे हैं। एकदम फटाक से एकदम एक, ये क्वेश्चन जो है ना 2 सेकेंड का था, इतना टाइम दिया क्योंकि हमारा टारगेट आप है, टारगेट इन द सेंस हमें आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। हमारे कमज़ोर जो स्टूडेंट है, हमारे कमज़ोर भाई है ना, जो गरीब भाई है, उनको आगे बढ़ाना है। इमोशनली हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना हमसे कनेक्ट होना, एक बार हमारे साथ पढ़ो। चलो देखते हैं, ये हो गया ना एक, ये वाला हो गया अपना आंसर। अगर हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे, आप बना लोगे? चलो देते हैं, बना के दिखाना, देखना भाई, बनाना, चीटिंग नहीं करना। तो हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं 5 नहीं, 12 आम का दाम, आम का दाम 12 आम का दाम 72 रुपये, 72 नहीं करेंगे, 84 रुपये। तो क्वेश्चन हमारा है, पहले आप बताओ एक आम का दाम कितना होगा, ये वाला, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 12 आम का दाम 84 रुपये है, तो एक आम का दाम बताओ, क्वेश्चन मार्क ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे 15 आम का दाम बताओ, ऐसे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, इस इंफॉर्मेशन से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन एक आम का दाम बताना है, दूसरा क्वेश्चन 15 आम का दाम बताना है। मन में आपको आप सॉल्व करना इसको, एक्चुअली पेन पेपर में, अभी मन में नहीं होगा, पेन पेपर से सॉल्व करना वीडियो स्टॉप करके। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे, देखना 12 आम का दाम 84 है, हमें क्या निकालना है, एक आम का दाम। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर है, बराबर के इस साइड अपना लेफ्ट हैंड आता है और इस साइड अपना राइट हैंड आता है। आप भी देख लेना, आपका ये लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। अब ऐसे घूम मत जाना, फिर लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ऐसे ही रहना भाई, ऐसे बना रहे हो ना ऐसे, तो ये राइट हुआ और ये वाला लेफ्ट हुआ। चलो, तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में हमको इस 12 को पहले क्या करना है, 1 बनाना है, तो 12 को 12 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 1। बाकी चीज़ें, बाकी सारे वर्ड्स जो है ना एज इट इज उतारना है। एक आम का दाम बराबर इंफॉर्मेशन जो दे रखा था उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले डाटा में हमने 12 से डिवाइड किया, तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके राइट हैंड साइड वाले डाटा के में भी 12 से डिवाइड कर देंगे और ये वर्ड टू वर्ड लिखना है, ठीक है।
वर्ड टू वर्ड लिखने के क्रम में आप थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर कर सकते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आए। 12 आम का दाम 84 रुपये है, इसको ऐसे ना लिख के 84 रुपये है 12 आम का दाम, कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना ऐसे। चलो आगे समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, बस पेशेंस रखना। तो ये क्या आ गया, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84। तो एक आम का दाम 7 रुपये। कहाँ लिखा है आम का दाम? अरे ये लिखा है आम का दाम। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड। एक आम का दाम 7 रुपये हो गया ना। अब क्या निकालना है, अगला क्वेश्चन ये अपना हो गया फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, इसी इंफॉर्मेशन से हमको दूसरा क्वेश्चन पता करना था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता करना था। क्या था दूसरा क्वेश्चन, 15 आम का दाम बताना है। तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से 15 नहीं बताएंगे, यहाँ से नहीं बताएंगे भाई, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो। अभी सीख रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक का पता चल गया ना। अब इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे, इस लाइन से आगे बढ़ेंगे। इस एक को 15 बनाने के लिए हमको इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डाटा में 15 से गुना। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, 15 आम नहीं 10 आम का बताते हैं। तो एक को 10 बनाना है तो 10 से गुना। क्यों मैंने चेंज किया, आप बोलोगे यहाँ भी 15 की है, यहाँ भी, इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। 10 आम का दाम बताना है तो एक में 10 से गुना, ये हो गया आम का दाम बराबर, इधर कितना आया था पुराना डाटा, 7 रुपये था पुराना डाटा, तो 7 रुपये में 10 से गुना। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ो जरा इसको। 1 × 10 मत पढ़ना भाई, ये सॉल्व करो मन में। ये हो गया 10, ये आम का दाम बराबर 70, और ये क्या लिखा हुआ है, रुपए। ये हो गया सेकेंड आंसर। तो ये है एक एक नियम। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और सीखेंगे। टाइम एंड वर्क चैप्टर बनाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक्चुअली अर्थमेटिक सीखने से पहले ये एक एक नियम आना चाहिए, और हमको लगता है ये आपको आता था। आपका दिमाग ये सब कैलकुलेट कर लेता था, बट कैलकुलेशन कर कैसे रहा है ये आपको आपका दिमाग नहीं बता रहा था, आपको धोखा दे रहा था, आपको नहीं बता रहा था, सिर्फ आंसर दे रहा था। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। कैसा हो रहा है रिकॉर्डिंग, अच्छा हो रहा है? तो चलो एकदम जीरो वाले सीख जाएंगे ना। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये फ्रैक्शन देख के आप लोग डर जाते होंगे। 4/5 ऐसे लिख दिया मैंने, 4/5 आम का दाम, ₹40 है। ये है ऐसे, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना पूछे बताओ, 6 आम का दाम पूछ ले। चलो 6 आम का दाम बताना। देखो 4/5 आम का दाम ₹40 है, तो 6 आम का दाम बताना है। डायरेक्ट 6 पे नहीं जाएंगे, पहले 1 का पता करेंगे। 4/5 को हमको बनाना है 1, तो ये देखो ये हो गया 4/5। अब इसको 1 बनाने के लिए ना कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को अगर आपको 1 बनाना है तो जो दे रखा है 4/5 अगर दे रखा है तो इस 4/5 में 4/5 से ही आप डिवाइड कर दीजिए। पढ़ा तो होगा आपने ना। देखो 3 ऊपर है और 3 नीचे, 3 में इस 3 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से ये दोनों एक बार में कटा। 3 का टेबल पढ़ो, 3 एकम 3, और ये भी 3 के टेबल से एक बार में कटा। देखना इस 4 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे रहा है ना, तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कट गया ना। कहने का मतलब ऊपर नीचे सेम रहता है तो वो कट के भाग में 1 आ जाता है। तो देखो ऊपर भी 4/5, नीचे भी 4/5। भैया मेरे को तो 4/5 का टेबल आता ही नहीं है। अरे ये देखो 4/5 का टेबल, 4/5 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो आएगा 4/5। 4/5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे अगर तो क्या आएगा। तो देखो क्या करते हैं, फ्रैक्शन है ना ये, इसको भिन्न बोलते हैं। ये जो है ना ये भिन्न है, और ये वाला भिन्न नहीं दिख रहा ना, हर एक नंबर भिन्न होता है। यहाँ कहाँ है, यहाँ देखो नीचे जब नंबर
यहाँ ऊपर में 2 है ना, नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये कट रहा होता अगर ना, ये देखो गुना है, ये गुना का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ऐसे है ना, तो गुना में हम लोग ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को आपस में काटते हैं, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों को आपस में काटा जाता है। यानी गुना में हम लोग नंबर्स को काटते गुना के तरह ही है, मतलब इस तरीके का डिजाइन दिख रहा है ना, तो ऐसे ही नंबर काटा जाता है। ये ऊपर ऊपर मत काट देना, इसको और इसको मत काट देना, कहने का मतलब 2 और 4 को मत काट देना। गुना का चिन्ह ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे 2 और 5 को आपस में आप काटने की कोशिश कर सकते हो, 2 और 5 को, फिर 4 और 1 को आपस में काटने की कोशिश कर सकते हो। अगर कटे तो काट देना, 2 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, या 5 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दो। 4 और 1 ये तो कुछ कटने वाला है नहीं भाई, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब कटने वाला ऐसे और ऐसे नहीं कटने वाला होता है, तो फिर क्या करते हैं, तो पहले ये ऐसे भी काट सकते हो। देखना ये 4/5 है, यहाँ डिवाइड है ना, तो ये दोनों आपस में भाग में है 4 और 5, तो ये अगर कटता तो ये भी काट सकते थे। यहाँ देखो ये दोनों आपस में डिवाइड में है 2 और 1, ये दोनों कटता तो काट सकते थे। यानी कहने का मतलब अगर दो भिन्न के बीच में गुना का चिन्ह है तो कैसे कैसे काट सकते हैं। एक तो ऊपर नीचे आराम से कटेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, भागा है तो काटेंगे, यहाँ भी भागा है तो ये भी तो काटेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ऐसे और ऐसे काटा जाता है, तो ये काटने का कोशिश करेंगे, नहीं कट रहा है तब क्या करेंगे, तब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नंबर्स का गुना कर दिया जाता है। 2 चौका 8 हो गया और 5 एकम 5, यानी 4/5 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो आएगा 8/5। 4/5 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 10 बार पढ़ने का मतलब है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्यों, ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे कटेगा। 5 के टेबल से ये कटा 1 बार में, ये कटा 2 बार में। अब कुछ कट रहा है ऐसे ऐसे, नहीं कट रहा, ये तो कट ही गया पूरा, तो ऊपर ऊपर गुना कर देना। 4 दूनी 8, नीचे नीचे 1 में 1 गुना होगा तो 1, 8 ऊपर में आया, नीचे में 1 आया, नीचे 1 लिखने का ये ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 का टेबल। 4/5 का टेबल एक बार पढ़े हुए तो 4/5 ही आ जाएगा। तो ये देखो ऊपर 4/5, नीचे 4/5, 4/5 का टेबल पढ़ रहे हैं हम। 4/5 एकम 4/5, फिर 4/5 एकम 4/5, यानी ये ऊपर और नीचे दोनों जो है ना, दोनों ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों 4/5 का टेबल से कट गया। ठीक है, बहुत एकदम बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को लगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब खींच दे रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो मेरे भाई तुम रुकना, तुम्हारे लिए भी यहाँ सब कुछ है। तुम जो चीज़ें पेड कोर्स में नहीं पढ़ रहे हो ना, वो सारी चीज़ें हम तुमको यहाँ पे देंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, उनके लिए भी, उनके लेवल का भी सब चीज़ आएगा। ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, छोटे भाई बहन को अपना मौका दो, तुम्हारा भी आएगा। तुम वीडियो थोड़ा सा बढ़ा के, स्पीड तेज करके, उसके बाद देख लेना। ठीक है, अगर तुमको ये आता है तो स्पीड तेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना। चलो अब शुरू करते हैं। तो ये देखना भाई, 4/5 को 1 बनाने के लिए 4/5 में 4 से भाग दिया, ये बन गया 1, और ये हो गया आम का दाम बराबर। अब ये जो 40 रुपये हैं, ये देखो अपने इन्फॉर्मेशन जो दे रखा ना यहाँ क्वेश्चन में, उस इन्फॉर्मेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो डाटा था पुराना वाला, इसको यहाँ लिखा, और इस पुराने डाटा में मैंने 4/5 से भाग दिया। तो राइट हैंड साइड वाले में जो पुराना डाटा था, जो कि 40 था, उसको लिख के यहाँ भी 4/5 से भाग देंगे। भाग दे रहे हैं, ये भाग दिया 4/5 से, तो ये वाला जो भाग है ना, ये इसको बड़ा मत कर देना। हम ये वाला भाग दे, यहाँ पे भाग दिया गया, 40 में भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसके बाद 40 में भाग दे रहे हैं, तो 40 के नीचे वाला जो भाग का चिन्ह होगा ना, ये बटा, वो बड़ा करेंगे। 40 में भाग दे रहा है ना, हाँ। अगर ऐसे कर देना इसको, ऐसे 40 और ये बटा छोटा करके, और ये ऐसे कर दे 4/5 ऐसे, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ये ऊपर 40 नहीं है, ऊपर है 40/4 है, और 40/4 में आपने भाग दे दिया 5 से। तो ये देखो कितना छोटा चीज़ बता दी है। क्या आपको लगता नहीं है कि जो बच्चे एकदम कमज़ोर है उसको यहाँ से हेल्प नहीं मिलेगा चीज़ों को समझने में? मिलेगा ना। तो ये छोटा छोटा चीज़ ही सीखना है, ये सीखेंगे तो ही हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बहुत गरीब हैं,
वो आगे चल के कम से कम एक सरकारी नौकरी तो ले सकते हैं ना जीडी का। जीडी तो भैया बहुत आसान है। अरे यार आसान है तो सभी का नौकरी क्यों नहीं लग जाता है? यही कारण है। वो इधर मतलब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़िए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, लेकिन इस चैनल पे हमेशा जुड़े रहने का कोशिश करना और इसका हर एक वीडियो देखने का कोशिश करना। आपको छोटी छोटी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी ना कि आप अपने ट्यूशन में जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना वहाँ वो क्वेश्चन देंगे टीचर, आप आंसर दीजिएगा। आपको लग रहा है हम खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। पहला क्लास है, थोड़ा सा लेक्चर मेरा ज़्यादा लग सकता है, धीरे धीरे हम अपने क्लास का लेक्चर कम करेंगे और कंटेंट पे ध्यान ज़्यादा देंगे, ठीक है? तो ये समझ के रखना भाई, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया। 40 में भाग दे रहे हैं अगर, तो 40 के बाद वाला जो बटा देंगे वो बड़ा रखना है, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना 40 उसका क्या है, भाग है ना, तो ये भागा, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं भागा को, और फिर क्या है 4/5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 40 को 40 लिखते हैं और भागा के बाद अगर फ्रैक्शन में है चीज़ें, भाग वाली चीज़ के बाद यहाँ बटा में कोई चीज़ है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर देते हैं, हम लोग भागा को पहले गुना में चेंज करते हैं। और मैथ्स का नियम है, भागा को जब गुना में आप लिखते हैं, कहने का मतलब भागा वाली जगह पे जब आप गुना लिख देते हैं, मंदिर है सामने, भगवान का पूजा हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, चलो ये 40 के जगह 40 और भागा के जगह जब आप गुना लिखते हैं ना तो ये बगल वाला नंबर जो है ना, ये फ्रैक्शन वो पलट जाता है, 4/5 जो है वो हो जाता है 5/4। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट 40 के जगह 40 लिखेंगे, ये भागा है, भागा को बना दिया मैंने गुना, इस वाले भागा को मैंने बना दिया गुना, तो नीचे जो नंबर था ना, कहने का मतलब भागा के बाद 40 भागा 4/5, तो भागा के बाद जो 4/5 है वो पलट के 5/4 हो जाता है। 4 एकम 4, 4 से गया 10 बार में, ये हो गया 50। और यहाँ यूनिट क्या आएगा, मतलब 50 के बाद क्या लिखा है, ये रुपए, ये तो जरूर लिखना है भाई, ठीक है? तो इन चीज़ों को मिटाते हैं, जिनका बोर्ड पे कोई काम नहीं है उनको मिटा देते हैं। ये मिटा दिया हमने, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये आ गया भाई, एक आम का दाम 50 रुपये, ठीक है? ये 5 और 10 ऊपर ऊपर गुना हो गया, ये तो कट गया ना 4 से, 4 एकम 4, 4 दहिया 40, फिर कुछ कटने को है नहीं, तो 10 × 5 = 50। एक आम का आ गया ना। अब यहाँ से 6 आम का अगर जानना है तो एक, ये पुराना डाटा, एक बचा, 1/1 मतलब होता है, देखो 1/1 का मतलब एक ही होता है, ठीक है? क्योंकि इस एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे, 2 को तुम 2 लिखो या फिर 2/1 लिखो, बात एक ही है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तुमको, लेकिन यहाँ छिपा रहता है एक, तो 1/1 को 1 लिख सकते हो तुम। तो एक आम का दाम हो गया भाई 50 रुपये। हमको 6 आम का दाम जानना है, तो इस एक में जस्ट इस वाले लाइन के ऊपर जो था पुराना डाटा, उस एक में हम क्या करेंगे, 6 आम का दाम जानना है तो इसको 6 बनाने का कोशिश करेंगे। एक को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 आम का दाम बराबर, यहाँ पुराना डाटा क्या है 50 है, तो 50 को 6 से गुना कर दो। पुराना डाटा को इस साइड पुराने डाटा में 6 से गुना, तो इस साइड भी 6 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा 300 रुपये। 6 आम का दाम 300 रुपये, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है? समझ में आया? आपने भी बनाया होगा अगर 300, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस, आप सफल हुए इस क्वेश्चन को बनाने में। तो अब चलेंगे हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन पे। ऐसे ही धैर्य रखना है, हम क्वेश्चन दे, अगर आपको आता है तो आप क्या करिए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद खुद बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है? फ्रैक्शन वाला मैंने क्यों लिया, क्योंकि फ्रैक्शन से लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, हमारे जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनका सपना होता है बस एक नौकरी ले लेना, जीडी का नौकरी हो, एमटीएस का हो या एक ग्रुप डी का हो, रेलवे का, जिनका सपना होता है एक छोटी सी नौकरी ले लेना, वो इन सब चीज़ों से डरते हैं। डरना भी चाहिए भाई, उनको वैसा माहौल नहीं मिला होता है कि वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए। सरकारी स्कूल में पढ़े रहते हैं, और सरकारी स्कूल का हाल तो आप जानते हैं, हम भी सरकारी स्कूल से हैं तो हम जानते हैं। गलतियाँ हमसे भी होती है, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते हैं तो कोई पढ़ाने आता है तो हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है टीचर खुद हमसे डिस्टर्ब होकर नहीं पढ़ाता है, ठीक है? गलती सभी करते हैं सरकारी स्कूल में, गलती सिर्फ टीचर का नहीं है, स्टूडेंट्स का भी होता है। स्टूडेंट गलती क्यों करते हैं?
क्योंकि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं ना, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिला उनके पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये क्रम चलता रहता है, इसके चक्कर में नहीं फंसिए कौन गलत है कौन सही। बस अभी से आपको खुद को सही करना है। अब आप खुद को सही कर लीजिए, पीछे क्या हुआ उसको छोड़िए, पास्ट में क्या रखा है कुछ नहीं है, आगे का देखो। चलो, तो ये हो गया एक एक नियम। 2 क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन शायद बता दिया, इतना बहुत है टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा चीज़ जानना होगा आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं 2, 3, 4 नंबर का, मतलब कुछ नंबर्स दिए होंगे उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी से, वो आपको सीखना होगा। तो 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन, अच्छा चलो हम बता देते हैं ऐसे ही। हालांकि एलसीएम अभी हम लंबा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, देख ही रहे हो हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे समझा रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैप्टर में इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलसीएम का जो नाम है ना, इसको एलसीएम, इसको शॉर्टकट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, फुल फॉर्म इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम स्पेलिंग पे मत जाना भाई, ये हिंदी वाला गलत हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछ रहा है 12, 15 का एलसीएम बताओ, तो वो क्या पूछना चाहता है, एलसीएम पूछना चाहता है। अरे भाई एलसीएम को अच्छे से बोलो, फुल फॉर्म में बोलो, 12 और 15 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज पूछना चाहता है वो। एलसीएम तो सबको पता है, अब पता करना होगा 12 और 15 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। ये पता करने का क्रम में आपको पहले जानना होगा 12 और 15 का गुणज कौन सा होगा, गुणज पता कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। उभयनिष्ठ गुणज मिल जाएगा, बहुत सारा उभयनिष्ठ गुणज मिलेगा, तो उन बहुत सारे उभयनिष्ठ गुणज में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, ठीक है। तो चलो गुणज किसको बोलते हैं, तो देखो 12 का गुणज मतलब मल्टीपल, 12 का मल्टीपल क्या होगा भाई, सिंपल सा 12 का टेबल, 12 का मल्टीपल होगा 12 का टेबल, एक बार पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अरे नाम में ही छुपा है मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है, गुणा करना, गुणज। तो 12 को गुणा करते करते आगे बढ़ाओ, 12 में 1 का गुणा करो, फिर 2 का करो, फिर 3 का करो, 1 से गुणा करोगे तो इसको बोलते हैं 12 का पहला गुणज। ये 12 का टेबल 2 बार पढ़े, यानी 12 में 2 से गुणा किए, तो ये जो आएगा ना सॉल्व होके, ये है 12 का दूसरा गुणज। ये जो आएगा ना, ये है 12 का टेबल मैंने 3 बार पढ़ा, यानी 12 में 3 से गुणा किया, तो ये जो आया इसको बोलते हैं 12 का तीसरा गुणज, ठीक है। तो ऐसे 12 का टेबल पढ़ते जाएंगे और अगला गुणज पता चलता जाएगा। 36 फिर जाकर क्या होगा, 48, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 छठ 72, 12 सत्ते 84, ठीक है। अच्छा टेबल नहीं आता है जब आपको, तो क्या करते हो, बचपन में क्या करते थे, टेबल कहीं भूल जा रहे हैं, 84 के बाद भूल गए, तो क्या करते थे, अगला लाने के लिए, इसके बाद वाला संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसी में 12 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें 12 जोड़ के अगला ला देते हैं। कहीं भूल जाओ तो वैसे कर लेना एग्जाम में, इसमें 12 जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैं तो भूल गया, टेबल भूल गया, तो इसीलिए मैंने जोड़ दिया, 84 में 12 हो गया 96, ठीक है। 12 8 96, फिर 12 9, इसमें 12 9 108, 12 देंगे 120, फिर और 12, उसके बाद 12 का और करोगे तो 132, 120 तक ही याद रखते हैं, 10 ही बार किसी का टेबल याद रखते हैं। इसके बाद वाला आप 12 जोड़ जोड़ के ला सकते हैं। 12 का टेबल 10 बार थोड़ी पढ़ना है, 12 का गुणज करना है, आप जितना मन उतना बार करिए। यहाँ आपको बोला नहीं है कि 10 बार ही पढ़ना है, बस अगला गुणज निकलते जाएगा उसमें, ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते। तो 12 का ये 10वां गुणज है, अब 12 में 11 से गुणा कीजिएगा, तो जो आएगा सॉल्व होके वो होगा 12 का 11वां गुणज,
तो वो आएगा 132। फिर इसमें ये 12 का 11वां गुणज है। अब 12 का 12वां गुणज जानना है तो 12 में 12 से गुना 144। 12 का 13वां गुणज जानना है तो 12 में 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें 12 जोड़ दो तो 6 और ये 5 156। 12 का 14वां गुणज जानना है तो कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ दो तो 8 और 7 और ये 178। 7 होगा ना, नहीं 7 नहीं होगा, 12 जोड़ना है 168। उसके बाद जा कर के कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ो, 68 में 12 जोड़ोगे 168 में तो 168, पहले 10 जोड़ना, 68 में 10 जोड़ोगे, 168 में 10 जोड़ोगे तो 178, 10 जोड़ दिया और 2 जोड़ दो 180। कहने का मतलब ऐसे गुणज निकलता जाएगा और ये इनफाइनाइट, इस चीज़ को इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब ये अनंत तक ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट का हिंदी अनंत होता है। 1 2 3 4 ऐसे कितना गुणज निकल गया, बहुत सारा गुणज, ऐसे अनंत गुणज निकलेगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे 15 का गुणज, तो सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे भाई। 15 का गुणज, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 15 दैया 150, फिर 15 जोड़ेंगे 165, फिर 15 जोड़ देंगे अगर तो 180, फिर 15 जोड़ देंगे अगर 195। यहाँ और आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 180 में 12 192। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक पढ़ेंगे। ये मैंने क्या निकाला, एलसीएम नहीं, 12 15 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज खोजना है। तो पहले हमने 12 का गुणज निकाला, 15 का गुणज निकाला। अब ये सारा जो नंबर है ना, ये है 12 का गुणज और ये सारा है 15 का गुणज। गुणज तो हम पता कर लिए 12 का और 15 का दोनों का, हमको दोनों का उभयनिष्ठ गुणज भी खोजना है। ये पूरा खोजने से पहले ये वाला खोजेंगे, फिर ये दोनों मिला के एक साथ खोजेंगे, फिर ये तीनों मिला के एक साथ खोजेंगे ऐसे। ठीक है, तो गुणज खोज लिया। अब उभयनिष्ठ गुणज मतलब कौन सा ऐसा गुणज है जो 12 में भी पड़ता है और 15 में भी पड़ता है। जैसे देखना यहाँ पे हम खोजते हैं, ये देखो 60 जो है ना, ये 60 ये 12 का भी गुणज है, मतलब कि 12 का टेबल में भी आता है। और यहाँ देखो 60, ये देखो 15 का टेबल में भी आता है। तो 60 जो हुआ वो 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल हो गया, उभयनिष्ठ गुणज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से और आगे चेक करेंगे। देखो 72 इसमें है क्या, 72 इसमें आ रहा है, इसमें तो 75 आ रहा है, इसमें 84 है, इसमें 84 है, नहीं है। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे अगर आगे तो हमको दिखेगा, ये देखो 120 तो 120 जो है वो 12 का भी गुणज है और 15 का भी। तो 120 को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 120 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल है, उभयनिष्ठ गुणज है। 60 जो है वो भी उभयनिष्ठ गुणज है। ठीक है, उसी तरीके से ये 180 जो है ना, 180 देखना ये भी दोनों में आ रहा है, यानी 180 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज है, कॉमन मल्टीपल है, मतलब जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन बोलेंगे, उसी को तो कॉमन बोलते हैं ना जो दोनों में आ रहा है। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ, अब फिर से हम लोग ये देखो 12 का गुणज, ये 15 का गुणज। अब क्या लिखेंगे, 12 और 15 का गुणज, गुणज लिखेंगे नहीं भाई, गुणज नहीं, ये एरो ऊपर दे रहे हैं तो इसका मतलब का के बाद ये गुणज नहीं पढ़ना है, का के बाद पहले ऊपर वाला पढ़ना। 12 और 15 का उभयनिष्ठ, कॉमन लिख दे, कॉमन समझ जाना। ये क्या लिखा हुआ है, 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस लाइन में हमको कॉमन वाला लिखना है। तो कॉमन वाला क्या मिला, जो 12 15 दोनों में है, कौन सा गुणज है जो 12 15 दोनों में है, 60 देखो 60 जो है 12 15 दोनों का गुणज है। 120 जो है 12 और 15 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 180 जो है 12 और 15 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज है। तो ये 3 संख्या मेरे को अभी दिख रही है, आगे और मिलता जाएगा, ये तो इनफाइनाइट चलेगा ना, तो और भी मिलता जाएगा। ज़्यादा हमको मतलब आगे नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ना अभी बताएंगे। 60
120, 180, फिर ये ऐसे इनफाइनाइट, ये भी बहुत सारा मिलेगा कॉमन, बहुत सारा। चलो भाई क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए हम लोग। देखो 12-15 का क्या पता करना है, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। मैंने पता किया 12 का गुणज, 15 का गुणज। अब क्या पता किया मैंने, 12 और 15 का, इन दोनों के हेल्प से 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल पता कर लिया, उभयनिष्ठ गुणज पता कर लिया। ये हो गया उभयनिष्ठ गुणज। अभी ये बचा है, अब पता करेंगे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। तो देखना 12 और 15 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। तो आप ही बताओ, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा उभयनिष्ठ गुणज है, यानी सबसे छोटा कौन सा कॉमन गुणज है, कौन सा कॉमन मल्टीपल है। मतलब कि सबसे छोटा कौन सा गुणज है जो दोनों में आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों के टेबल में आ रहा है, 12 वाले में भी 15 वाले में भी। तो सबसे छोटा भैया है 60। तो ये 60 को बोलेंगे 12 और 15 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो 60 हुआ वो क्या हो गया, 12 और 15 का LCM, ये हो गया। ये है अपना आंसर। यहीं पे छोड़ना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, 60 तो हो गया LCM। तो बाद में जो मिला मेरे को, 60 के बाद और भी नंबर्स मिला ना जो कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है। 120 भी तो कॉमन मल्टीपल है, 180 भी है। तो इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गया LCM, और इनको बोलते हैं हम लोग LCM का गुणज। जैसे देखो 12 का गुणज में 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 का टेबल एक बार, 12 का टेबल दो बार, 12 का टेबल 3 बार, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो, कोशिश करो देखने का, 60, 120, 180, तो ये क्या आ रहा है, ये तो 60 का टेबल आ जा रहा है। तो 60 का टेबल है, मतलब ये सारा का सारा 60 का गुणज है। 60 के गुणज में से ये पहला वाला जो 60 है, ये 60 का पहला गुणज, ये दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज। और 60 का जो पहला गुणज है यानी सबसे छोटा वाला, वो तो LCM बन गया। बाद वाला क्या बन गया, LCM का ही मल्टीपल, LCM का ही गुणज, ठीक है। ये LCM है, अब इसका गुणज निकालेंगे। तो LCM अगर 60 है तो 60 का गुणज क्या होगा, सिंपल सा बात है। गुणज मतलब अगर 4 का गुणज पूछे तो 4 का टेबल, 60 का गुणज पूछे तो 60 का टेबल। LCM 60 है तो ये सब हो गया 60 का गुणज। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 120 जो है वो 60 का दूसरा गुणज है। 60 तियाँ 180, तो 180 जो है 60 का तीसरा गुणज है। भैया इतना लंबा करेंगे LCM HCF में? नहीं, बहुत आसान है, ये पूरा डिटेल है। अभी आपको इसका डिफिनेशन बताना है। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कैसे होता है प्राइवेट स्कूल्स में। हमारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में थ्योरी करवाया जाता है, वो हम लोग ढंग से करते नहीं हैं, और प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है ना, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, थ्योरी अच्छे से समझना है, उसके साथ प्रैक्टिकल करना है, तब चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं समझे ना, अभी समझाते हैं। देखो हम यहाँ से क्या बताना चाहते हैं इतना करके। 12 का मल्टीपल किसको बोलते हैं, जो 12 का टेबल होता है ना उसको 12 का मल्टीपल बोलते हैं। और जो 12 का टेबल है वो 12 से तो कटेगा। जैसे ये सब 12 का टेबल पढ़ रहा है ना, ये सब 12 का टेबल में आता है। तो जो 12 का टेबल में आता है वो तो 12 से कटेगा। ये 12 का टेबल में एक बार में आता है तो 12 से एक बार में कट जाएगा। ये 12 का टेबल में 2 बार में आता है तो 12 से 2 बार में कटेगा। ये 12 का टेबल में 3 बार में आता है तो ये 12 से 3 बार में कटेगा। ये 12 का टेबल में 4 बार में आता है तो ये 12 से 4 बार में कटेगा। तो गुणज मतलब ये समझ सकते हो, 12 का गुणज मतलब जो 12 से कटने वाला नंबर, 15 का गुणज मतलब जो 15 से कटने वाला नंबर है, ऐसे समझ सकते हो। तो LCM जो हुआ ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला नंबर देखो, ये और ये दोनों 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, ये वाला देखो, ये 60 ही है ना, दोनों 60 है। तो 60 एक ऐसा नंबर मिला क्या, देखो जो 12 के टेबल में भी आ रहा है
12 का भी गुणज है बोल सकते हैं, या फिर 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। 120 जो है वो 12 के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में भी आ रहा है। कहाँ गया? यहाँ। यानी 120 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो भाई एलसीएम का मतलब ये है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हमने नंबर लिया ये वाला नंबर क्या है? ये 12 से भी कट रहा है, 60 है ना, ये 60 12 वाले में भी आ रहा है, 12 से भी कटने वाला नंबर है, 15 से भी। तो ये 12 15 दोनों से कट रहा है। हालांकि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन हमने इसी को लिया है। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब ही है, उसका डेफिनेशन ही है न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। तो इसको अगर बढ़िया से बोला जाए थ्योरी के फॉर्मेट में, तो हम क्या इसको थ्योरी क्या बना सकते हैं? एलसीएम जो होगा 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वह एक ऐसी, एलसीएम मतलब न्यूनतम, मतलब 12 15 का एलसीएम मतलब 12 15 का एलसीएम मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या आएगी। 12 15 का जो एलसीएम होगा वो एक ऐसी न्यूनतम संख्या होगी जो, देखो उभयनिष्ठ है ना, जो दोनों उभयनिष्ठ मतलब 12 के टेबल में भी आए, 15 के टेबल में भी आए। ऐसी न्यूनतम संख्या जो 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। इसी को अगर और अच्छे से बोले तो क्या बोल सकते हैं? ऐसी छोटी से छोटी संख्या या फिर ऐसी न्यूनतम संख्या जो 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। दोनों के टेबल में आ रहा है ना, तो दोनों से कटेगा। तो यही है एलसीएम का डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन क्यों बना? क्योंकि पहले हम लोग मल्टीपल लेते हैं, यानी 12 से कटने वाला नंबर, 15 से कटने वाला नंबर, फिर ऐसा नंबर चुनने का कोशिश करते हैं जो दोनों से कटे। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आए, दोनों से कटने वाला नंबर, उसमें भी हमको बहुत सारा मिलेगा। अब ये बहुत सारा दोनों से कटने वाला नंबर मिला, इसमें भी हम सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे थ्योरी के फॉर्मेट में? ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 15 दोनों से पूरी तरह कट जाए, उसको बोलते हैं हम 12 और 15 का एलसीएम। ठीक है, यही बस समझाना था। अब देखो ये कितना छोटा हो जाएगा, देखना। 18 और 36 का एलसीएम बताओ, 36 का एलसीएम। तो यही चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से हमको थ्योरी पता चल गया ना। 18 और 36 का एलसीएम यानी न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या है? न्यूनतम। 18 और 36 का एलसीएम लेना है ना, तो पहले न्यूनतम में आओ। तो ऐसी छोटी, देखो 18 36 का एलसीएम मान लो ये है एलसीएम। तो ये जो संख्या होगा ना, यहाँ पे एलसीएम भी तो कोई संख्या होगा, ये जो होगा ये एक ऐसी न्यूनतम संख्या होगी, ये वाली एक ऐसी न्यूनतम संख्या होगी जो उभयनिष्ठ मतलब जो इसमें भी, इससे भी कटे और इससे भी कटे। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ जो 18 36 का एलसीएम होगा वो एक ऐसी न्यूनतम संख्या होगी जो 18 के टेबल से भी पूरी तरह कट जाए और 36 के टेबल से भी पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वो कौन सा संख्या? हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा दिखेगा ना, जो बड़ा दिखे नंबर, उसका टेबल पढ़ेंगे। 36 से कम 36। अब चेक करेंगे क्या ये 36 जो लिखा मैंने, ये 18 से कट रहा है? कट रहा है। क्या ये 36 से कटेगा? अरे 36 का ही तो टेबल पढ़ रहे थे। ये जो 36 लिखा, तुम इस बड़े वाले का ही टेबल तो पढ़ के लिख रहे हो, तो 36 से तो कटेगा ही। ठीक है, तो बस सिर्फ चेक इससे करना है। कट रहा है 18 से, मतलब यही हो गया अपना एलसीएम। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। 24 और 48 का एलसीएम लेना है। 24 और 48 का एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 का टेबल पढ़ेंगे। 48 से कम 48। क्या ये 48 जो है 24 से कटता है? कटता है। तो ये अपना आंसर हो गया। 24 और 15 लेते हैं, चलो 24 और 15 लेते हैं। तो हम लोग 24 का पकड़ेंगे और 24 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 24 से कम 24 का टेबल पढ़ के यहाँ लिख रहे हो, तो ये जो संख्या जो तुम लिख रहे हो ये 24 से तो कटेगा ही, क्योंकि 24 का टेबल तुम पढ़ के लिख रहे हो। ये 24 के टेबल, जो 24 लिखा ना हमने, 24 के टेबल में एक बार में आता है, तो एक बार में कट जाएगा इस 24 से।
15 से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा तो काटो इसको, छोड़ दो, ये एलसीएम नहीं है। 24 का टेबल दोबारा पढ़ो, 48 आएगा 48। ये 24 का टेबल में 2 बार में आता है, तो इस 24 से ये 2 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब जिसका टेबल पढ़ रहे हो उससे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो ये कटेगा ही। 2 बार इसका टेबल पढ़ रहे हो तो 2 बार में कटेगा ये 48 इस 24 से, तो 24 को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। 15 से चेक करो ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 15 का टेबल में नहीं आता है, तो ख़त्म। 24 तियाँ 72, 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, ख़त्म। 24 चौका 96, 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, ख़त्म। 24 पचे 120, 15 से कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो ये एक पहली संख्या मिली, ये पहली मिली मतलब ये सबसे छोटी है। इसके बाद और भी मिलेगा तुमको संख्या जो 24 और 15 दोनों से कटे। जैसे यहाँ पे मिला 60 के बाद 120 और 180, लेकिन हमको सबसे छोटा वाला लेना है ना, न्यूनतम। तो ये हो गया अपना ऐसी छोटी से छोटी संख्या, पहली है मतलब सबसे छोटी। तो ये हो गया ऐसी न्यूनतम संख्या जो 24 का भी गुणज है और 15 का भी। गुणज मतलब क्या होता है? जो 24 के भी टेबल में आए, 15 के भी टेबल में आए। और टेबल में आने का मतलब क्या होता है? जो 24 से भी कटे, 15 से भी कटे। तो सिंपल सा बात याद कर लो, हमको जितना समझाना था समझा दिए, पूरा कोशिश किए। अब मेरी बातों को ध्यान से स्टॉप कर करके समझने का कोशिश करना, ठीक है? अब जो जीस्ट है इसका मतलब एकदम जो निचोड़ है वो बता दे रहा है आपको। किसी ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े वाले का ही टेबल पढ़ो, 15 का भी टेबल पढ़ पढ़ के चेक कर सकते हो। लेकिन बड़े वाले को पकड़ते हैं इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 बार टेबल पढ़े आ गया। 15 का पढ़ते हैं ना टेबल और चेक करते हैं, तो 120 तक पहुंचने में हमको 15 का टेबल 8 बार पढ़ना पड़ता, तो थोड़ा लेट होता, इसलिए बड़े वाले को पकड़ के चेक टेबल पढ़ लिया हमने, ठीक है? तो एलसीएम मतलब निकालना है तो क्या करना होगा? किसी बड़े नंबर को या छोटे किसी को भी पकड़ो, उसका टेबल पढ़ते जाओ, और पढ़ने के साथ साथ बाकी के जो नंबर बचे हैं उनसे जो आ रहा है छोटे वाले, जैसे 15 का टेबल पढ़ रहे हैं ना अगर, तो 15 का टेबल पढ़ते जाओ और जो आता जाएगा ना 15 एक बार में पढ़ोगे तो जो आएगा उसको बगल वाले जो भी नंबर बचे उनसे कटाने का कोशिश करो, ठीक है? जैसे कि यहाँ देखना 12 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो हम लोग 30 को पकड़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। 30 से कम 30 का टेबल पढ़ा तो 30 से चेक करने का जरूरत नहीं है। क्या 12 से ये 30 कटता है? नहीं कटता है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। क्योंकि एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या क्या थी? किसका एलसीएम निकालना? 12 15 30 का। तो दी गई संख्या जो है वो है 12 15 30। दी गई संख्या जो है वो 12 15 30 है। एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है? ऐसी न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या जो होगी ना, जितनी भी दी गई संख्या 3 है तो तीनों में कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल मतलब जो तीनों से कटे, 12 से भी कटे 15 से भी कटे, मतलब 12 के टेबल में भी आए, 15 के टेबल में भी आए, 30 के टेबल में भी आए, ठीक है? अब मेरे को लगता है इतना देखने के बाद तुम लोग कमेंट करोगे कि हो गया भैया, समझ गए, इसके बाद आगे बढ़िए। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखना फिर से 30 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे। 30 दूनी 60। क्या 60 ये 12 से कटता है? हाँ कटता है, 12 से तो कट गया। क्या 15 से कटता है? हाँ 4 बार में कटता है। तो 60 एक ऐसी संख्या है, और ये सबसे पहली संख्या आई, तो 60 एक ऐसी न्यूनतम संख्या हो गई, जो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। और अच्छे से बोले अगर, तो 60 एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 12 के टेबल में भी आता है। 12 से कट रहा है मतलब 12 के टेबल में आ रहा है, 15 के भी टेबल में आता है, और 30 के भी टेबल में आता है। और अच्छे से बोले अगर, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 का भी गुणज है, 15 का भी गुणज है। टेबल में आने का मतलब क्या हुआ? 12 के टेबल में आ रहा है मतलब 12 का गुणज है। तो 60 एक ऐसी संख्या हुई जो 12 का भी गुणज है, 15 का भी गुणज है, और 30 का भी गुणज है, तीनों का गुणज है। यानी एक 60 एक ऐसी संख्या हुई जो तीनों का कॉमन गुणज है। यानी 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या हुई, ऐसी न्यूनतम संख्या हुई जो क्या है? कॉमन गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है, कॉमन मल्टीपल है। किसका कॉमन है?
तीनों में आ रहा है ना तो मतलब कॉमन बोलेंगे। जो चीज़ सब में होता है उसको कॉमन बोलते हैं, तो इसी को एलसीएम बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेंगे। उम्मीद है कि अब एलसीएम लेना सीख गए होंगे। किसी को पकड़ के उसका टेबल पढ़ना है, नहीं सीखोगे तो चैप्टर में सीख जाओगे। ठीक है, चलो 1 सेकंड रुक रहा, हम अभी आते हैं, थोड़ा पानी वानी पी ले, उसके बाद आते हैं। हाँ, तो देखा भाई, कमज़ोर स्टूडेंट अगर रहोगे तो क्या आप नहीं सीख पाओगे? क्या आप जहाँ पढ़ रहे हो पेड कोर्स में, इतना आपका हाथ पकड़ के सिखा पाएगा क्या? इतना मैंने कोशिश किया। मुझे लगता है कि कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, अगर ध्यान से पढ़ेगा ना, अगर अच्छे से बैठा होगा इस चीज़ को देखने, तो आराम से सीख जाएगा। अगर आपको लगता होगा स्पीड बहुत मतलब स्लो चलते हैं, हम बहुत आस्ते आस्ते बता रहे हैं, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। अगर आपको कोई लाइन मेरी स्पीड में निकलती हुई दिखेगी, लगता होगा कि हम बहुत स्पीड बता के निकल गए, तो वहाँ पे वीडियो रोक के थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, या फिर उस समय के लिए वीडियो का, जब तक आपको लगे कि हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन तक आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर लेना। ठीक है, बट छोड़ना नहीं है, फोड़ना है, एग्ज़ाम फोड़ना है एकदम। एग्ज़ाम कैसे फूटेगा? क्या क्रैश कोर्स से एग्ज़ाम फूटता है क्या? आप लोग मैराथन करने लगते हो यूट्यूब पे। मैराथन किसके लिए करवाया जाता है? मैराथन क्या स्टूडेंट के लिए करवाया जाता है? मैराथन स्टूडेंट के लिए नहीं करवाया जाता है। जिसका नौकरी लगना होता है ना, वो मैराथन के चक्कर में नहीं रहता है। ठीक है, वो पहले से ही अपना कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ रहता है। वो वहाँ टीचर के यूट्यूब वीडियो पे 3 घंटे आ करके मैराथन क्लास नहीं करेगा। 3 घंटे में टीचर जो पढ़ा के निकलेंगे ना, उसी चीज़ को, उसी सब्जेक्ट को वो बंदा 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेगा। तो क्रैश कोर्स नहीं है ये, और ना ही मैराथन है। ये एकदम डिटेल में करवाया जा रहा है। क्रैश कोर्स रहता है जल्दी जल्दी निकल जाता है, मैराथन रहता है जल्दी जल्दी बता के निकल जाते हैं। या फिर आप जहाँ पढ़ते हैं वैसे अगर पढ़ाते हैं तो हम कब का आपको छोड़कर निकल गए होते हैं। लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? तो इतने दूर तक सीख गए होगे। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है, और उसके बाद आज के लिए क्लास बंद रखेंगे। आप पे बर्डन ना पड़े, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर जाना है। ठीक है, हाँ, और एक बात, यूनिटरी मेथड मैंने जो बता दिया, 3-4 ही क्वेश्चन बताए होंगे। यूनिटरी मेथड का अच्छा क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। वो वीडियो आपको इस लेक्चर के बाद दिख जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, हल्के में मत लेना यूनिटरी मेथड को। दम होगा अगर हल्के में ले रहे हो ना, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, लेकिन बाद में देख लेना, आप करके दिखा देना, आपका आंसर गलत आएगा। पहली बार में गलत आएगा आपका आंसर, कुछ क्वेश्चन उसमें है ऐसे। ठीक है, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क करें या फिर छोड़ दें? आज रहने देते हैं, कल से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अभी हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे ना, पहला क्वेश्चन, उसको भी बहुत खींचेंगे, थोड़ा सा आपको एकदम डिटेल बताएंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट तो कमज़ोर बच्चा है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं एकदम प्रो के जैसे। जो पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वो अगर पढ़ के देखेंगे ना कि हम क्या क्या छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई, 0 से स्टार्ट हुआ है और हीरो लेवल का बताया जा रहा है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना भाई, क्योंकि छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ें ही मिल करके भारी बन जाएंगी। हल्के में मत लेना, ना ही हमको हल्के में लेना और ना ही आप अपने आप को हल्के में लेना। ठीक है, चलो यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी दिखे आपको तो आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को शेयर नहीं करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, जिसको भी शेयर करना उसको बोलना कि भाई एक बार देख लो,
एक बार विश्वास करके देखो, उसके बाद आपको 1 महीने देखने का मन नहीं करेगा, फिर भी देख लेना। एक बार किसी को शेयर करना, उसको बोल देना कि 1 महीने देखो। अरे 1 महीने नहीं, 10 दिन देखो। उसके बाद देखना तुम जहाँ पढ़ रहे हो उसमें और हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है। हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, उधेड़ के रख देंगे पूरा सूता से, हर एक धागा निकालेंगे, हर एक धागा निकाल देंगे। स्वेटर को ऊन बना देंगे हम लोग, ठीक है। और ऊन बना के उस आपको वो ऊन देंगे, फिर से बुनिए आप उस स्वेटर को और आप बुन के दिखाइएगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास दिखाना, हम आपके ऊपर विश्वास दिखाएंगे। यहीं तक रखते हैं, बात करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली क्लास में बात करेंगे और कोशिश करेंगे धीरे धीरे ये मेरा जो लेक्चर्स है वो कम होता जाए और हम लोग क्लास पे फोकस करें। इसमें कोई भी कमी दिखेगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा कि भैया ये कमी है, सर ये कमी है। अगर कुछ अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, या फिर हाँ सच में 0 लेवल से लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कमेंट कीजिएगा। इस बैच का नाम होगा 0 to हीरो बैच, ठीक है। शुक्रिया, चलो रखते हैं, बाकी फीडबैक कमेंट में हम देख लेंगे।